सियासी कैदियों को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जे सॾ ते 27 आइनी तरमीम ख़िलाफ़ ऐलानियल कारो ॾींहं जे हवाले सां हैदर चौक खां हैदराबाद प्रेस क्लब ताईं रैली कढे एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। रैली जी अॻवानी SUPS सदर सैयद ज़ैन शाह, PTI अॻवान एडवोकेट फैसल मुग़ल, मजलिस वहदत मुस्लिमीन जे मौलाना इमरान अली तस्ती, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी अॻवान सलीम तरीन, हाई कोर्ट बार जे जनरल सेक्रेटरी इसरार चांग, सिंध बार काउंसिल जे मेंबर एडवोकेट KB लिगारी समेत औरतनि वॾे अंग में शिरकत कई। अॻवान ख़िताब कंदे चयो 27 आइनी तरमीम ज़रिए मुल्क मथां आइनी मार्शल लॉ मड़ी वई आहे, जंहिं ख़िलाफ़ उथंदड़ आवाज़ खां डिॼी सिंध जे हुक्मराननि हिते कलम 144 मड़े जलसनि ऐं जुलूसनि ते पाबंदी हई वई आहे। फकत ये कहे 27वीं तरमीम काला कानून है, जिसको नहीं मानते। हुन चयो त मुल्क हाणे बंदूक जी ताक़त ते न हलंदो, सूबनि खे आज़ादु करे मुनिसिपाणा इलेक्शन कराए मुकमल इख़्तियार ॾिनो वञे, कानून ख़िलाफ़ आवाज़ उथाइण ते केस दाख़िल करे रिझाइण जी कोशिशि कई पई वञे, पर असीं कंहिं बि केस खां रिझण वारा न आहियूं। 27वीं तरमीम ख़िलाफ़ जदोजहद जारी रहंदी। अदालती निज़ाम के लिए, इंसाफ के लिए, सिंध के पानी के लिए, हर जुल्म और नाइंसाफी के निज़ाम के खिलाफ लड़ता आ रहा है। कभी इस्लामाबाद में, कभी कराची में, कभी सिंध के कोचे कोचे गलियों में वो सिंध का बहादुर लीडर हारिन जो लीडर शागिर्द जो लीडर सिंध जो लीडर तारीख़ी गूंज में सिंध यूनाइटेड पार्टी जो सदर तहरीक इंसाफ जो मरकजी वाइस चेयरमैन सैयद ज़ैन शाह साहब के गुजारिश है वो असां मुखातिब थियनि। साफ़ी दोस्तों, मुंहिंजूं भेनरूं, मुंहिंजा भाउरो, हैदराबाद जा गयूर अवाम, अस्सलाम वालेकुम। GS तव्हांजी हिम्मत खे सलाम आहे। मुल्क जे अंदरि कारा ककर छायल आहिनि। आइनी तरमीमुनि जे ज़रिए मुल्क ते कॉन्स्टिट्यूशनल मार्शल लॉ लगी वही है। मुल्क पे कॉन्स्टिट्यूशनल मार्शल लॉ लगाई गई है। 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के जरिए सिंध के हुक्मरानों ने 144 लगा दिया कि बुनियादी तहरीर, तकरीर और जलसा जुलूस निकालने पे पाबंदी हो। इन्होंने कोर्ट्स को, कैंगरू कोर्ट्स को पहले बनाया था, लेकिन अब एक ऐसी कोर्ट, गिरी हुई कोर्ट बनाई है जो एक हुक्मरानों के हुक्म पे चलेगी। तो फिर अदलिया ख़त्म, पीका कानून के तहत जुडिशल मार्शल लगा दी गई। आवाम के बुनियादी हुकूक खत्म। आपके मुल्क की क्या हालत है आज? पता है हमारे मुल्क की क्या हालत है? हमारे बॉर्डर्स सेफ नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी मुख्तलिफ जगहों पे होती रहती है। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद के कोर्ट्स पे दहशतगर्द का हमला हुआ, तो अदलिया, कोर्ट्स और लोग हमारे महफूज नहीं हैं। आपके ईस्टर्न बॉर्डर पे, आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे हालात खराब हैं और हर वक्फे के बाद ये जंग की कोई न कोई झड़पें हो जाती हैं और मुल्क की इतनी खराब फॉरेन पॉलिसी बनाई है कि आप मिडिल ईस्ट में जंग लड़ने जाएंगे। ऐसे मुआहदे कर रहे हैं जो हमारे हथियार अपने भाइयों के खिलाफ मिडिल ईस्ट में चलेंगे। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? पैसों के एवज मुल्क की जो तनख्वाह लेते हैं तो मुल्क की सिक्योरिटी करें, लेकिन दूसरे मुल्कों के कहने पे जाके दूसरे इलाकों में लड़ेंगे। तो अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक करें।
अपनी दाखिला पॉलिसी ठीक करें। जो आपने दहशतगर्द पिछले 50 सालों में बनाए, कहीं मजहब के बुनियाद पे, कहीं उधर के मुशर्रफ के वक्त में मॉडर्नाइजेशन के बुनियाद पे जाके अपनों को मारा और अपने मिलिटेंट ग्रुप्स बनाए, उनकी वजह से आज मुल्क में हम महफूज नहीं हैं। उस पे हमारी इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, हमारी मईशत कमज़ोर है, हमारी आवाम की जो जीडीपी है वो सालाना गिरती जा रही है। और आप बनाने चले हैं SIFC के मुल्क की दौलत किसी कंपनी के बैनुल-अक़वामी कंपनियां और मुल्क की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की कंपनियां मुल्क चलाएंगी, सारी मिल्कियत पे कब्जा करेंगी और हमारे लोग क्या भूख मरेंगे? आपके यहाँ मुलाजिम बनेंगे। हम रज़ाकारना तौर पे पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके इस मुल्क में शामिल हैं। इन पे इतना जुल्म न करो कि ये बंगाल की तरह सोचें। मेहरबानी करें। बाकी बची थी सियासी आज़ादी। जो रज़ाकारना मुल्क बनते हैं तो उसको फेडरल रिपब्लिक बनाया गया, इस्लामिक रिपब्लिक, लेकिन फेडरल सिस्टम के साथ चलाएंगे, जिसमें वजीर आजम होगा, असेंबली सिविलियन बालादस्ती होगी। आपने 2024 के इलेक्शन के थ्रू, जाली इलेक्शंस के थ्रू, वो भी हमसे छीन ली, आवाम से सिविलियन बालादस्ती छीन ली। जब आपके फिर भी नंबर पूरे नहीं हुए तो नाअहल करके और रुश्वतें देके, जूते मार के और 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जो है मंजूर करा रहे हैं। ये कोई मुहज़्ज़ब मुल्कों का है क्या? ये मुहज़्ज़ब मुल्कों का नहीं है। आज भी आपने सियासत पे पाबंदी लगाई है। इमरान खान बंद है। कितने नाम लें, जितने नाम लें कि हमारी यास्मीन राशिद बंद है, अली वजीर बंद है, महारंग बंद है। हमारे हर सूबे के लोग, यानी पंजाब में तो पता नहीं कितने MP MNS बंद नाइल कर दिए। तो अगर आपको पसंद के चाहिए तो इलेक्शन का ड्रामा क्यों करते हो? जो आपने मार्शल लॉ लगा के बैठे हैं, सिविलियन मार्शल लॉ, इसको सीधा करके ऐलान करो और अपने पट्टुओं को बिठा के हम पे हुक्मरानी मत करो। इसलिए हम ये कहते हैं, ये 144 ये जबरदस्ती ताकत आपके मुल्क के काम नहीं आएगी। ये जो हजारों लोग आपने जेलों में बिठा दिए, मुलाकातें करने नहीं देते, किसी सूबे के वजीर आला की कोई इज्जत नहीं है, वो 10-8 मरतबा जाता है और दरवाजे वापस आ जाता है। किस मुल्क की बात कर रहे हैं? मौजूद मुल्क बनाए, सॉफ्ट स्टेट बनाए और रियल फेडरल ऐसा सिस्टम बनाए जहां पे आजाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन हो और शफाफ इलेक्शन कराएं। ये मुल्क अभी गड़े में जा रहा है। आपकी ताकत और बंदूक की ताकत से नहीं चलेगा। आपके पट्टू, जरदारी और शरीफ, इनके थ्रू नहीं चलेगा ये मुल्क। इसलिए हमारी क़यादत ने, हमारे कायद महमूद खान अचकज़ई और पूरी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ने यह फैसला किया है कि असेंबलीज का दरवाज़ा बंद कर दिया है। उधर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को भी चुनने नहीं देते। सेनेट का दरवाज़ा बंद कर दिया है। अदालतों का दरवाज़ा इंसाफ के थ्रू बंद कर दिया है। जब नाइंसाफ़ी की हुक्मरानी हो, जुल्म की हुक्मरानी हो,
तो हर गैरतमंद इंसान पे ये फर्ज होता है कि जिहाद के लिए खड़े हो जाए। और आज हम अपने 144 तोड़ के जिहाद के लिए निकले। और भी लोग जो हमारी सुन रहे हैं उनको कहते हैं हमारी तहरीक में शामिल हो और मुल्क में इंसाफ और आज़ादी से अवाम की हुक्मरानी कायम करें। इसलिए ये जद्दोजहद जारी रहेगी। अवामी राब्ता मुहिम आप लोगों को बढ़कर सुन लें, ये मुस्तकिल जद्दोजहद है। अवामी राब्ता मुहिम हर छोटे बड़े जिले शहर में होगी, पाकिस्तान के चारों सूबों में होगी, गिलगित बल्तिस्तान में होगी। और हमने फैसला किया है कि ये जो जुडिशल मार्शल लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मार्शल लॉ है, इन सबको अवाम के लाखों करोड़ों अवाम के समंदर के थ्रू इसको दफन कर देंगे और इनको खत्म कर देंगे। इसलिए मैं सबको मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने आज जुर्रत की है। इंशाल्लाह ये कॉल्स आती जाएंगी। अभी हमारा हैदराबाद में जलसा होना है, अभी हमारा कराची में जलसा होना है। 2 तारीख को खान शहीद के कोयटा में 2 दिसंबर को इंशाल्लाह हम जाएंगे और पूरे मुल्क में जाएंगे और मुल्क के एक एक अवाम को सच बताएंगे और इन शैतानों को, इन फिरौनों को, इन यजीदों को अपने मुकद्दर में इनको दफन करेंगे और इधर आइन की और आज़ाद हुक्मरानी अवाम की ताकत से कायम करेंगे। मेहरबानी जी। मैं अब दावत खिताब दूंगा तहरीक इंसाफ के दुबंग आवाज एडवोकेट फैसल मुगल साहब जो सुबह रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, उसको गुजारिश है कि आके आपसे मुखातिब हो। आसिम मुनीर के बारे में बात मत करो तो एक अल्फाज तो जरूर बोलूंगा कि आसिम मुनीर समझ जाओ, जनरल समझ जाओ, तुम नमरूद के जाके नमरूदी बन गए हो, तुम फिरौन बन गए हो। तुम ये समझते हो कि तुमने एक्सटेंशन ले ली, इस्तिस्ना ले ली तो तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। मगर मेरे रब की दरबार में ये नमरूद भी खत्म, ये फिरौन भी खत्म, जिया भी खत्म, मुशर्रफ भी खत्म, तो तुम भी मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचोगे। रब्बे काबा की कसम, मेरा कप्तान इमरान खान बेकसूर है। तुमने उसके साथ जुल्म किया है, मगर जुल्म की लाठी, जुल्म की आवाज जरूर एक दिन इन कारकुनों के साथ, इस लश्कर के साथ तुम्हारे ऊपर हम लोग धावा जरूर बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, आज जो यहाँ पर जमा हुए हैं, ये खौफ का बुत टूट चुका है, ये खौफ का बुत टूट चुका है। मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि आइए ये गुलदस्ता देखें, यहाँ पर सारी पॉलिटिकल पार्टियां जमा हैं, जमहूर की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, हक की बात करते हैं। हमारा साथ दे, ये सिर्फ हमारी मोहसिन, ये गुलदस्ता देखो, यहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टी जमा है, कौम परस्त जमा है, हक परस्त जमा है। क्या बात करते हैं? अदल इंसाफ की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं। तो ये जो तुमने 144 लगाया है, इसका जवाब ये मेरा काला कोट देगा। 144 माय फुट, 144 आओ काटो FIR, आओ काटो FIR एक काटोगे तो फिर ये कोटोगे। जब तुम आओगे पुलिस वालों, आओगे तो वो अशर होगा जो कन्वेंशन में उन घुसपैठियों के साथ हुआ था। ये काला कोट जब निकलता है
तो फिर अपनी बात मनवा के निकलता है। मैं आम आवाम से गुजारिश करूंगा, लोगों से गुजारिश करूंगा कि निकले, बहुत हो चुका। नहीं तो ये जो एक्सटेंशन लेके और इस्तिस्ना लेके ये जर्नल बैठा हुआ है, आपकी हमारी माए बहनें भी अब महफूज नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई केस ही नहीं होना। तो क्या इंतजार करेंगे? तो फिर लड़ोगे, निकलोगे, काले कोट के साथ निकलोगे, साईं ज़ैन शाह के साथ निकलोगे, अलीम भाई के साथ निकलोगे। सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो यहां पर है, इन सब के साथ निकलेंगे। तो ऐड कर लो, ये हमारी जिंदगी में ये जो वक्त आया है, ये तब्दीली का वक्त है। साथ निकलेंगे, इंशाअल्लाह ताला अपनी मंजिल जरूर उस पे पहुंचेंगे। तो कौमी पार्टी के सूबाई सदर सलीम तरीन साहब को हुआ कि आपसे मुखातिब हूँ। कौमों का मुल्क है, इसमें सराइकी, पंजाबी, पश्तून, बलूच, सराइकी और उर्दू बोलने वाले रहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में जब भी मार्शल लॉ की शक्ल में या मार्शल लॉ जैसे दौर की शक्ल में जैसे आज है, ये वक्त 1847 से शुरू है। ये ऐसा नहीं है। आप जीएम सैयद की तारीख देखें, आप खान अब्दुल गफ्फार खान की तारीख देखें, आप खान समद खान की तारीख देखें, आप अब्दुल्ला सिंधी की तारीख देखें, आप हैदर बख्श जितोई की तारीख देखें। हजारों इस मुल्क के अंदर इस 78 साल में लोग गुजर चुके हैं, और वो यही कहते थे कि इस मुल्क में जुल्म है, जबर है। पर बदबख्ती क्या है अजीजों, दोस्तों, कि हमें इतने टुकड़ों में बांट दिया गया है, जिसके नतीजे में हम जुल्म के खिलाफ फिर चंद लोग निकलते हैं। हमें चाहिए था कि आज हैदराबाद के लाखों लोग इधर मौजूद होते, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते, इस जबर के खिलाफ आवाज उठाते। पर अफसोस वही बात है कि चंद सौ लोग निकले, और वो चंद सौ लोग ये घरों में बैठे हुए लोगों के लिए निकले हैं, इस जालिमाना निजाम के खिलाफ निकले हुए हैं। इस मुल्क के अंदर कभी मुशर्रफ की शक्ल में, कभी हाफिज की शक्ल में इधर मुसल्लत होते हैं। आज इस आइन को ले आओगे, सरदारी आपके ऊपर केस ना बने। आपके हालात को देखो, उम्र को देखो। हम ये कहते हैं इस मुल्क के अंदर वो हालात हैं कि ना इधर कोई कौम आबाद, ना इधर कोई सूबा आबाद, ना इस मुल्क के अंदर कोई जमहूरियती निजाम है। इस मुल्क के 3 नाम है दोस्तों, एक नाम इस्लामिया, दूसरा जमहूरिया, तीसरा पाकिस्तान। बात यह है दोस्तों, इस मुल्क में 78 साल से ना इस्लामी हुकूमत रही है, ना जमहूरी हुकूमत रही है, और ना इसका कोई इदारा पाक है। कहीं पे भी आप किसी भी इदारे पे जाओ, कोई इदारे में आपका मसला हल नहीं होता। ये वजह क्या है कि हम लोग जुल्म के खिलाफ नहीं निकलते। ये 27वीं आयत तरमीम, अलामा साहब ने सही कहा, इसको हम आईनी तरमीम नहीं कहना चाहिए। ये 27वीं तरमीम एक दफा फिर पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम पर काला है मुंह के ऊपर। ना कोई जबर के खिलाफ निकलेगा, ना पुलिस गर्दी के खिलाफ निकलेगा, ना कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा। देख लें, आप खैबर पख्तूनख्वा के 9 कबायली इलाकों में जंग लगी पड़ी है, बलूचिस्तान के अंदर जंग लगी पड़ी है, सिंध के अंदर आधी रात को लोगों को उठाया जाता है, ज़ैन शाह पे FIR काट दी गई, दूसरे लोगों पे FIR काट दी गई। ये जुल्म नहीं है, इसको कोर्ट क्या कहते हैं?
आज हम किसके लिए निकले हैं? हम कहते हैं डीपीओ साहब, कमिश्नर साहब, डीसी साहब, ये इदारे के लोग, कलम वाले लोग, वकील लोग, आवाम लोग, ये तमाम लोगों के लिए हम निकले हैं। हम कोई शहंशाह के लिए नहीं निकले, हम कोई महमूद खान के लिए नहीं निकले, हम कोई इमरान खान के लिए नहीं निकले। आप बंद कर दें इमरान खान को। 3 साल आपने 2 साल बंद किए, 100 साल और बंद कर दें, इससे मसला हल नहीं होगा। आपने बैठना होगा आवाम के अंदर, आपने बात करनी होगी आवाम की। आज ये 1000 लोग निकले, कल लाखों लोग निकलेंगे। आपने देख लिया बांग्लादेश का हाल, आपने और मुल्कों का हाल देख लिया। खुदा जानता है छुपने की जगह नहीं मिलेगी। क्या करोगे? आप एटम बम हम पे डालोगे, आप तोपे हम पे चलाओगे, आप बंदूकें हम पे थानोगे। मार दो, कितना मारोगे? जितना मारो मार दो। क्या 25 के 25 करोड़ आवाम को मार के आसिफ मुनीर तू ही हुक्मरान सही, शहबाज शरीफ चोर तू ही हुक्मरान सही। ये जितने भी बैठे, कितने दिन बैठेंगे? छोड़ दो आज इमरान को, तुम्हारे बाप को पता लग जाएगा क्या होता है। आप निकालो उसको, आप इमरान को छोड़ो। अगर तुम्हारे बाप में दम है, छोड़ के दिखाओ। इन वकीलों को छोड़ के दिखाओ, आप शहंशाह को छोड़ के दिखाओ, आप महमूद खान को छोड़ के दिखाओ। तुम्हारे बाप को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब क्या कहते हो? कितना डरोगे? हम नहीं डरेंगे। मैं केपी लगारी साहब सिंध हाई कोर्ट बार के मुंतखब मेंबर हैं, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। केपी लगारी साहब, उसको गुजारिश कर रहा हूँ वो आए आपसे मुखातिब हैं। करण था चाहिनि ऐं असां वटि हाणे हिननि हिकिड़ो रस्तो छॾियो आहे जेको तहरीक जो रस्तो आहे। उन खां सवाइ कंहिं माण्हू वटि को ॿियो रस्तो बाक़ी हिननि न बच छॾियो आहे। नंबर 1, 26 आइनी तरमीम तहत हिननि सभ खां पहिरीं जेको 2 जज, हिकिड़ो जज थींदो, चीफ जज जेको सीनियर जज हूंदो, उसकी सीनियरिटी इन्होंने ख़त्म कर दी और इन्होंने 3 जजेस रखे। उसमें से जो सबसे करीबी टाउट और इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन आदमी होगा, जो वक्त के इक़्तिदार की पार्टी होगी, उसको चीफ जज रखेंगे। अब तो रवाज ये निकल पड़ा है, जिस तरीके से एक 17 ग्रेड के ऑफिसर को प्रोफेशनली नौकरी मिलती थी, चीफ जज को पहले नापा जाता है, वैसे तोला जाता है। मैं आज सिंध के चीफ जज को भी कहता हूँ, वो हैदराबाद से ताल्लुक रखने का बंदा है, खुद को पॉलिटिकल कारकुन कहता था, और आज 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कल लॉयर्स सिंध का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉयर्स कन्वेंशन है, रजिस्ट्रार लिखता है वो कन्वेंशन नहीं होगा। साईं ज़ैन शाह साहब हमारे मौसन बैठे हुए, एक बार साईं जीएम सैयद को कहा गया था आपकी सालगिरह नहीं होगी, साईं ने मुस्कुराते हुए कहा था सालगिरह ना सही तो मेरी वर्सी होगी, लेकिन जश्न जरूर होगा। तो हम कहते हैं कन्वेंशन तो जरूर होगा, आप उसको रोक नहीं सकेंगे। और वकला ने इतनी बड़ी तादाद में आना है, वो दुनिया देखेगी। दोस्तों, हम मैसेज देना चाहते हैं, इस तरीके से रियासतें नहीं चलती जिस तरीके से आप रियासत को चला रहे हो। आपने जुडिशरी में इस वक्त यकीन करें, एक पार्टी के मखसूस जजेस बैठे, के आगा जो हाई कोर्ट की लेवल का भी जज नहीं था, आपने उसको उठा के सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम जज बना दिया। इससे ज्यादा आप जुडिशरी का सत्या क्या नाश करोगे। वो जज जो सक्खर से हैदराबाद तक मोटरवे बनना था, उसका उस्ताद फारूक एच नायक आता है, वो बेल फाइल करता है, तमाम जितने भी अक्यूज्ड थे उनको बेल देकर चला जाता है। ये हैं आपके जजेस।
तो हमें ऐसी जुडिशरी न कबूल है, न ऐसा सिस्टम हमें कबूल है, न हम ऐसा सिस्टम कबूल करने को तैयार हैं। दोस्तों, तमाम पार्टीज, साइंस शाह साहब आएंगे, वो आपको ब्रीफ करेंगे पार्टियों की जो पोजीशन है, लेकिन तमाम वकला क़यादत ने ये फैसला कर लिया है कि हम सरापा एहतियात होंगे, हम जेलों को जाने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं। हम ये कहते हैं कि अगर असांजू ज़बानूं कटाए छॾ भले तूं, पर असांजू नज़रूं चवंदियूं ही ज़िल्लतन ऐं भड़वतन जो निज़ाम हाणे असांखे क़बूल न आहे। सच्ची असांजो इमाम है, असी सच जा सच्चा पुजारी, सच्ची असांजो इमाम। आप बताएं, पाकिस्तान की रियासत में किसी बंदे का ये हक नहीं है इतने मजमूई वसाइल होते हुए वो इटली के जो लोगों जैसी जिंदगी गुजारे, सिंगापुर के लोगों जैसी जिंदगी गुजारे, यूरोप के लोगों जैसी जिंदगी गुजारे। आप पूरे मुल्क को फौजिस्तान बना देंगे, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हम इदारों के खिलाफ नहीं है। मैं लिखता रहा हूं, मैं बोलता रहा हूं, हर जगह हमने बोला है, लेकिन हम ये कहते, आपने आइन जब बनाया था, दुनिया कह रही थी कि आइन को सेक्युलर रखो। आपके मफादात उस वक्त ये थे कि आइन को आप इस्लामी टच दें, ठीक है, हमने कबूल किया। आप तो आज वहां भी नहीं रुके हो। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर मेरी बेटी चोरी का इर्तिकाब करे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून जन्नत जो हर तरीके से उनका साया है हम पर, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथ कटवा दूंगा। फिर कौन होता है फील्ड मार्शल, कौन होता है आसिफ जरदारी जिसको आप माफ कर देते हो? ताहयात इस पर केस दाखिल नहीं होगा। इस तरीके का निज़ाम जो इस्लाम से भी मावरा हो, जो आपके शरीयत से भी मावरा हो, ये चीजें हमें कतन काबिल कबूल नहीं है। और इसके लिए वकला क़यादत फैसला कर चुकी है। ये जो आप थोड़ा सोशल मीडिया पर नजर भी आता होगा, 99.9% वकला एक जगह खड़े, बाकी वकला जहां भी खड़े। मैं तमाम दोस्तों को कहता हूं, हम सब साथ हैं, साथ होंगे। तारीखों में भी चवंदा जेलन में भी गॾु हूंदासीं, रेलन में भी गॾु हूंदासीं, खुशन में भी गॾु हूंदासीं, त गमन में भी गॾु हूंदासीं इंशाअल्लाह ताला। तव्हां दोस्तनि जी सभिनी जी महिरबानी। बाक़ी गद्दार पाणे पधरा पिया थियनि, उहे पधरा थी पवंदा। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमायो, कूड़ियों पुछन केच हो त न पुछे हेकड़ी, जिनी जो पुनल सी पेच से पाणे थींदियूं पधरियूं। जिन जो सिंध सां इश्क हूंदो उहे पाणे ज़ाहिर थी पवंदा ऐं उहे वेड़ में अची वेंदा। ॿिया जेके कूड़ा आहिनि उहे पाणे ज़ाहिर थी पवंदा। महिरबानी। मैं गुजारिश करूंगा जनाब इसरार चांग साहब जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, वो आके आपसे मुखातिब हो। हम हर जमाने में हम जहर पीते रहे, गीत गाते रहे, जान देते रहे जिंदगी के लिए, साते वसल की सरखुशी के लिए, जो भी रास्ता चुना चलते रहे, माल वाले हकारत से तकते रहे, दान करते रहे, हाथ मलते रहे। हमने उन पे किया हरफ़े हक संगजन, जिनकी हैबत से दुनिया लरसती रही, जिन पे आंसू बहाने को कोई न था, अपनी आंख उनके गम में बरसती रही। दोस्तों, जिए सिंध, जिए आपकी हमारी सबकी अकबर जदोजहद। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट के में शामिल तमाम पार्टियों को, उनकी लीडरशिप को, कारकुनान को, और ख़ास तौर पे हमारी इन सब बहनों को जिन्होंने इस जमूत के टाइम पे
आज जब कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मार्शल लॉ लगा हुआ है जहां पे हमारे सारे जो बुनियादी इंसानी हुकूक है उनको गजब कर दिया गया है। इन बहनों ने, जैसे पहले सिंधियानी तहरीक वाली बहनों ने जुर्रत की थी, आज इन बहनों ने जुर्रत की है। मेरी तरफ से, हाईकोर्ट बार की तरफ से, पूरी सिंध की वकला बिरादरी की तरफ से तमाम बहनों को सलाम। यही जुर्रत है, यही बहादुरी है, यही हिम्मत है जिसने अयूब की आमरीत को भी ख़त्म किया था, यहया की आमरीत को भी ख़त्म किया था, ज़ियाउल-हक की आमरीत को भी ख़त्म किया था, मुशर्रफ को भी चने चबवाए थे, और इंशाअल्लाह इस हाफिज को भी निकाल के हम दम लेंगे। जब तक आप देखेंगे कि जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट हुई है 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, हुक्मरान जमातें और उनके जो पिट्ठू हैं वो सारे बौखलाहट का शिकार हैं। अब वो ऐसे बुरे हथकंडों पे उतर आए हैं, जैसे आपने सक्कर में देखा कि किस तरह से वकला कन्वेंशन पर अपने गुंडों को भेजकर और उस हमारे कन्वेंशन को ख़राब करने की कोशिश की, बार पे और वकला पे हमला किया, लेकिन सब ने देखा कि किस तरह से उन्हें न सिर्फ बिरयानी खिलाई बल्कि उसके साथ साथ मीठे जूते भी खिलाए। और आगे भी हम उनको वार्न करना चाहते हैं, न सिर्फ हुकूमतों को बल्कि पुलिस को भी। जैसे पहले उन्होंने एक FIR सिंधियानी तहरीक की बहनों के खिलाफ काटी थी, उसकी हमने मजम्मत भी की थी और उसको ठोकर मार के डस्टबिन में हमने फेंक दिया था कि तुम्हारी इन जो FIRs हैं, जो केस हैं, इनकी हमारे सामने कोई हैसियत नहीं है, हम इनको ठोकर मारते हैं, हम बेलें भी नहीं करवाएंगे, आपको जितनी FIRs काटनी है काट लें, लेकिन जब ये आवाम पूरी आपसे हिसाब किताब लेने पे आएगी तो फिर आपको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के हिमायती बार ओहदेदारान थे, उन्होंने एक लेटर निकाल के उस कन्वेंशन को मनसूख करने की कोशिश की, लेकिन पूरी सिंध के वकला ने मुत्तहिद होके ऐलान किया कि अगर आप हमें बार रूम के अंदर कन्वेंशन नहीं करने देंगे तो हम बाहर पार्किंग में अपना कन्वेंशन करेंगे। और आज अफसोस की बात है कि सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने, हम उसको कंडेम भी करते हैं, उसने एक लेटर निकाला है कि ये जो अदालतें हैं ये इंसाफ की जगह है और यहाँ पे किसी भी साजिशी को हम जलसा जुलूस करने नहीं देंगे। तो मैं वार्न करना चाहता हूँ रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को कि तुम्हारी कोई भी हैसियत नहीं है कि तुम वकला को परपेट्रेटर्स बोलो, तुम उनको साजिशी बोलो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। कल पूरी सिंध से वकला कराची हाई कोर्ट के अंदर आ रहे हैं, जिसमें दम है आके हमें रोक के दिखा दे। हम तुम लोगों के बाबों से भी नहीं डरे। अगर इंसाफ का इतना ही शौक है तो पहले अपने अदालती निज़ाम को ऊपर तो लेके आओ। पूरे 142 मुल्कों की जो लिस्ट बनी है उसमें पाकिस्तान का इंसाफ की फराहमी में 139 नंबर है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और तुम इंसाफ और कानून की बात करते हो। हमारी जदोजहद आइन की हुक्मरानी के लिए है, आइन की असल सूरत में बहाली के लिए है, अपने अवाम के हुकूक के लिए है, अपने वसीलों को बचाने के लिए, अपने पानी को बचाने के लिए, अपनी धरती को बचाने के लिए और आइंदा आने वाली नस्लों को बचाने के लिए। इसलिए हमारी ये जदोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक हम उसमें कामयाब नहीं होते। ये सिर्फ बेगुनाह गिरफ्तार किए जिनके इमरान खान को मारन बलोच को मौसम दरार को घनी अमान को रिहा करो। मैं भी दावत खिताब दूंगा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सूबाई रहनुमा इमरान दस्ती साहब को, हुआ कि आपसे मुखातिब हूँ। इमरान दस्ती साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाह। कानून वो आइन जो कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना अलैहिर्रहमान ने दिया था, 14 नुकाती का आइन, जिसको मिलिया मेट करके चंद ताकतवर लोगों का उनके लिए बनाया गया।
हम कहते हैं ऐसा कानून, ऐसा आइन हम नहीं मानते। ऐसे आइन को जूते की नोक पर रखते हैं। जो भी इस तरह की आईनी तामीम करेगा वो पाकिस्तान का हिमायती नहीं, वो पाकिस्तान का गद्दार है। मेरे कायदे वादत अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने जब ये तहरीक आईनी तहरीक बनी, ये तहरीक जब बनी तो सबसे पहले कहा कि हम उस मकतब के परवटा है जिस मकतब ने 14 सदियों से जालिमों का मुकाबला किया है। आज हम ये छोटे जालिम हैं, हमने तो बड़े बड़े जालिमों से मुकाबला किया है। हमने यजीद जैसे बड़े जालिम का मुकाबला किया और उसके तख्त और ताज को नाबूद करके शाम की सरजमीन में दफन करके दुनिया को बताया कि इतना बड़ा ये यजीद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठे हुए चंद लुटेरे, चंद गुंडे हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? नारा 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 इमरान, नारा 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 इमरान। अब मैं गुजारिश करूंगा कि हमारा मुतालबा ये होगा कि आइन को बहाल किया जाए। वो आइन जो 14 नुकात जनाबे मोहम्मद अली जिन्नाह ने दिए थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 14 नुकात दिए थे, उन आइन के 14 नुकात को यहाँ पर लाया जाए, उस आइन पर इस पूरे पाकिस्तान को चलाया जाए। यकीन जाने ये पाकिस्तान जन्नत की मिसाल बन जाएगी, वरना ये पाकिस्तान अब जहन्नुम बना रहे हैं। 27वीं तरमीम, एक बात बस आखिरी, और साईं मुझे कह रहे हैं बार बार आखिरी बात, 27वीं तरमीम कहा करें। 27वीं आईनी तरमीम आप कहकर इसको आईनी हैसियत दे रहे हैं। फकत ये कहे 27वीं तरमीम काला कानून है, जिसको नहीं मानते नहीं मानते नहीं मानते।